इजराइल की साम्राज्य विस्तार की महत्वाकांक्षा पिछले कई सालों से गाजा को कब्रगाह बना दी है। गाजा को लेकर के दुनिया जो कल तक शांत थी, लेकिन आज उसका भी दिल पसीजा है और इजराइल को लेकर वर्ल्ड के स्तर पे, विश्व स्तर पे नाकाबंदी शुरू कर दी है। 27 मुल्क जो है इजराइल के खिलाफ आज खड़े हो गए हैं। कई मुल्क जो है ट्रेड व्यापार, जो फ्री ट्रेड व्यापार इजराइल के साथ वो करते थे, उसे उन्होंने रोकने का काम किया है और चारों तरफ से घेराबंदी इजराइल की कर दी गई है। ट्रंप ने भी बड़ा ऐलान कर दिया है। देखिए, गाजा को लेकर आज यूरोपियन कंट्री हो चाहे अमेरिका हो, उसका दिल पसीज रहा है। वो भी जो है गाजा को लेकर के सोच रहा है। और यूएन की अभी की रिपोर्ट है, यूएन की रिपोर्ट आई है कि पिछले 48 घंटे में अगर वहां पे खाना पानी नहीं पहुंचा, ट्रक नहीं एंट्री करने का मिला, तो करीब 14,000 जो बच्चे हैं वो मारे जाएंगे। यूएन की ये रिपोर्ट है। यूएन भी पहले भी ये रिपोर्ट कई डाल चुकी है कि अगर कुछ महीने वहां पे अगर खाने पानी नहीं गया तो लाखों लोग मर सकते हैं। इस तरह की रिपोर्ट बार बार दुनिया को जो है यूएन सौंप रहा है। देखिए, 27 देश इजराइल की घेराबंदी कर रही है। किस देश ने क्या प्रतिबंध लगाया वो आपको बताएंगे, और नेतन्याहू ने ट्वीट करके और इन तमाम देशों से क्या कहा है और क्या नेतन्याहू झुका है या नहीं झुका है, ये भी इस ट्वीट से आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन आपको बता दें, जो 27 देश इजराइल के ऊपर ग्लोबल स्तर पर घेराबंदी कर रही है और गाजा को लेकर उसका दिल पसीजा है, उस 27 देश में एक भी मुस्लिम देश नहीं है जो मुसलमान जैसे दिखते हैं। 57 मुस्लिम देश है, जिसमें ज्यादातर मिडिल ईस्ट के अंदर है। वो कोई भी वो 27 में नहीं है जो आज इजराइल के खिलाफ खड़ा हो गया और इजराइल से ट्रेड बंद कर रहा है, इजराइल को जो है चेतावनी दे रहा है। 57 मुस्लिम देश है। ओआईसी संगठन है, ओआईसी, लेकिन वो ओआईसी, वो जो है तमाम 57 मुस्लिम देश जो मुस्लिम जैसे दिखते हैं, जिन्हें मुस्लिम देश कहा जाता है, वो गाजा के लिए उस तरीके से खड़े नहीं हुए जिस तरीके से आज यूरोपियन कंट्री खड़ी हो गई है। देखिए, यूरोपियन कंट्री एक बड़ी बैठक कर रही है और इस पे विचार करने के लिए सहमति बन गई कि इजराइल के साथ तमाम 27 देश जो है वो ट्रेड बंद कर दे। इसको लेकर के प्रस्ताव पास हो गया कि बैठक करके इस पे विचार किया जाएगा। अभी तक तो सिर्फ लेटर गया है, अब तक तो बयान आया है, लेकिन अब जो ट्रेड बंद करने के लिए इस बैठक के बीच एक देश ने ट्रेड बंद भी कर दिया। वो कौन देश है, आप रिपोर्ट देखिए जरा सा, फिर आपको बताते हैं नेतन्याहू का जो ट्वीट है उसको बताएंगे क्या है, और विश्व स्तर की मीडिया क्या हेडलाइंस चला रही है वो बताएंगे। बाकी आप जो है लानत भेज सकते हैं उन 57 मुल्कों पे। देखिए, ब्रिटेन ने फ्री ट्रेड वार्ता पर लगाया ब्रेक। देखिए, इस बीच ब्रिटेन ने इजराइल के साथ मुक्त व्यापार वार्ता को अस्थायी तौर पर रोक दिया है। ब्रिटिश विदेश मंत्री डेविड डैमी ने कहा, सहायता रोकना युद्ध बढ़ाना और दोस्तों की चिंताओं को नजरअंदाज करना अस्वीकार्य है। ब्रिटेन ने पश्चिमी तट पर कब्जा जमा इजरायली बस्तियों के प्रमुख नेताओं और संगठनों पर प्रतिबंध भी लगाने को तैयारी की है। इजराइल के अंदर जो प्रमुख नेतागण हैं, इन सब पे ब्रिटेन जो है वो रोक लगाएगा, ब्रिटेन पाबंदी लगाएगा। और फिलहाल फ्री जो ट्रेड वार्ता इजराइल के साथ था, ब्रिटेन ने उस ट्रेड वार्ता को रोक दिया है। दूसरा देखिए, फ्रांस। देखिए, आप लानत भेजना कमेंट में जारी रखेंगे। फ्रांस ने फिलिस्तीनी राज्य की मांग दोहराई है। देखिए, फिलिस्तीनी राज्य की मांग किसने दोहराया? फ्रांस। जिन कंट्रियों, जो कंट्री 27 शामिल है, उस कंट्री को मुसलमान न कभी वहां गए होंगे, जो आम मुसलमान वो कभी उन कंट्री में गए नहीं होंगे, शायद किसी का तो नाम भी नहीं सुना होगा, लेकिन आज वो गाजा के साथ खड़े हैं। देखिए क्या फ्रांस के क्या मांग किया। फ्रांस ने फिलिस्तीनी राज्य को मान्यता देने के अपने फैसले को दोहराया है। फ्रांसीसी विदेश मंत्री जीन नेयल बैरेट ने कहा, गाजा के बच्चे को नफरत और हिंसा की विरासत नहीं मिलनी चाहिए। कनाडा ने भी इजराइल की आक्रामक सैन्य कार्रवाई और सहायता प्रतिबंध की निंदा की है। तो फ्रांस, कनाडा और ब्रिटेन, ये वो देश है, नाम याद रखिए सबका, ये वो देश है जो आज इजराइल के खिलाफ खड़े हो गए, ट्रेड वार्ता को रोक दिया और ये जो कार्रवाई हो रही है उसको लेकर सख्त विरोध कर रहे हैं और उनके नेताओं पर प्रतिबंध लगाने की बात कर रहे हैं। अब आते हैं सीधा वो 27 मुल्क, जिस 27 मुल्कों ने इजराइल के ऊपर दबाव बनाने का प्रयास किया
और जो है दबाव बना रहे हैं। और एक बैठक भी देखिए, आपको मैं रिपोर्ट देता हूं, EU टू रिव्यू ट्रेड टाइज विद इजराइल ओवर रिलेंटलेस गाजा असॉल्ट। EU क्या है? यूरोपियन यूनियन है एक, जिसके अंदर 27-28 देश जो है यूरोपियन यूनियन के आते हैं। तो जिस तरह नाटो है उसी तरह यूरोपियन यूनियन भी है, जहाँ 27-28 देश जो है यूरोपियन यूनियन में जो देश सब आते हैं वो आते हैं, उनका एक संगठन है। उस संगठन ने ट्रेड टाइज है इसराइल के साथ, उसको विड्रॉ करने के लिए बैठक बुलाई है। देखिए, EU will review trade ties with Israel after a large majority of 27 member bloc voted for in favor of responding to the mounting atrocities in Gaza। ये जो है वोट के गाजा के समर्थन में 27 देशों ने। अब आते हैं, आपको नाम बताते हैं, इन देशों का नाम याद रखिए जो देश आज गाजा के साथ खड़े हैं और इसके इजराइल की जो है वो घेराबंदी कर रहे हैं। देखिए, और ट्रेड बंद करने की बात जो है ये वो तमाम देश कर रहे हैं। देखिए कौन से देश है, उनमें से है इजराइल के खिलाफ जिन देशों ने बयान जारी किया उनमें ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क, कनाडा, फिनलैंड, एस्टोनिया, इटली, आयरलैंड, आइसलैंड, लिथुआनिया, लातविया, जापान, नीदरलैंड, लग्जमबर्ग, न्यूजीलैंड, नॉर्वे, पुर्तगाल, स्लोवेनिया, स्पेन, स्वीडन और ब्रिटेन शामिल है। इन देशों का कहना है कि इजराइल द्वारा गाजा को जाने वाली मदद को रोकने की वजह से वहां लोग भूखमरी का शिकार हो रहे हैं। ये तमाम जो देश है वो आज खड़े हो गए और विश्व समर्थन के दबाव में इजराइल, ये भी हेडलाइंस चल रहा है। तो फ्रांस, ब्रिटेन और कनाडा जैसे देशों ने तो इजराइल को यह पर तक कह दिया है कि यदि सहायता रोकी गई तो प्रतिबंध लगाए। और देखिए अब खबर आ रही है कि ब्रिटेन ने प्रतिबंध भी लगा दिया। तो ये तमाम देश आज खड़े हैं और जो खाड़ी के देश खुद को जो है मुसलमानों का सो कॉल्ड जो है वो नेता कहते हैं, जिससे ट्रंप जाकर के मिलते हैं, ट्रंप को भी लगता है कि ये मुसलमानों के नेता हैं, सऊदी अरब चले जाते हैं और सो कॉल्ड नेता जो किंग सलमान है जो बनते हैं कि ये सो कॉल्ड मुसलमानों के नेता हैं, जिसे अमेरिका भी मानता है। ट्रंप गए वहां, उन्हें लगा था कि दुनिया के मुसलमानों को लगा था कि ट्रंप जा रहे हैं तो जो ट्रेड इतने बिलियन का हो रहा है, चाहे कतर ने उनको जो है 400 मिलियन डॉलर का जहाज गिफ्ट किया, या फिर 142 बिलियन डॉलर का जो है वो यूएन इकोनॉमी में मदद जो है सऊदी अरबिया ने किया खरीद करके हथियार, गोला बारूद वहां से अमेरिका से। तो अब ऐसा लग रहा था कि ट्रंप जो है कुछ बेहतर करेंगे और कुछ बेहतर फैसला जो है मिडिल ईस्ट के इस यात्रा से निकल के आएगा गाजा को लेकर, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। सऊदी अरबिया हो, कतर हो, यूएई हो, इसने कोई इस तरह का कदम नहीं उठाया जिससे गाजा के लोगों को रिलीफ मिले, राहत मिले। लेकिन आज 27 देश, इन 27 देशों में कोई मुस्लिम देश नहीं है। देखिए अब आपको हम बताते हैं नेतन्याहू का वो ट्वीट। पहले हेडलाइंस जरा देख लीजिए, हेडलाइंस क्या कहता है। ट्रंप टू इजराइल, वी विल अबैंडन यू इफ वार कंटिन्यूज। अगर वार जारी रखते हैं समर्थन छीन लेंगे। ये जो गोला बारूद, असला बारूद जो अमेरिका देता है इसराइल को, वो रोक देंगे। ये द जेरूसलम पोस्ट की रिपोर्ट है। दूसरा देखिए, यूके सस्पेंड ट्रेड टॉक विद इजराइल ओवर एक्सपेंशन ऑफ गाजा वार। यूके ने सस्पेंड किया, आपको हमने पहले बताया। देखिए, 22 कंट्री कम आउट ओपनली इन सपोर्ट ऑफ गाजा अगेंस्ट इजराइल, नॉट इवन ए सिंगल इस्लामिक कंट्री इन द लिस्ट। एक भी इस्लामिक कंट्री नहीं है। देखिए द न्यू अरब की रिपोर्ट है। देखिए, द यूरोपियन यूनियन ऑन थर्सडे एग्री टू रिव्यू द ट्रेड टाइज विद इजराइल ओवर द माउंटिंग एट्रोसिटी इन गाजा। तो ट्रेड टाई के लिए जो है वो रिव्यू कर रहे हैं। 27 मेंबर है इसके अंदर। अब आपको हम सीधा ले चलते हैं और नेतन्याहू का वो ट्वीट दिखाते हैं। वो उन्होंने ट्वीट किया, क्या ट्वीट किया जरा देखिए। हमारी सीमा पर हम, नेतन्याहू ट्वीट कर रहे हैं जो प्रधानमंत्री है, हम इजराइल के, हमारी सीमा पर हमास आतंकवादियों के नष्ट होने से पहले इजराइल से हमारा अस्तित्व के लिए रक्षात्मक युद्ध समाप्त करने को कहकर तथा एक फिलिस्तीनी राज्य की मांग करके लंदन, ओटावा और पेरिस में बैठे नेता 7 अक्टूबर को इजराइल पर हुए नरसंहार हमले के लिए एक बड़ा इनाम देने की पेशकश कर रहे हैं तथा साथ ही इस तरह के लिए और अधिक अत्याचार को आमंत्रित कर रहे हैं। तो नेतन्याहू जो है फिर रोना धोना शुरू कर दिए कि गाजा ने हम पे हमला किया, वहाँ हमास हमला कर रहा। इनका रोना धोना शुरू हो गया। आगे देखिए, युद्ध 7 अक्टूबर को शुरू हुआ जब फिलिस्तीनी आतंकवादियों ने हमारी सीमाओं पर धावा बोल दिया, 1200 निर्दोष लोगों की हत्या कर दी तथा 250 से अधिक निर्दोष लोगों को अगवा कर गाजा की काल कोठरी में ले गए। ये जो है फिर वो रोना धोना शुरू। इस रोने धोने के बीच जरा ये पोस्टर देखिए। इस पोस्टर में आपको दिख रहा होगा कि 1942 के 41 के आसपास फिलिस्तीन की कितनी बड़ी जमीन थी जो आप ग्रीन कलर में दिख रहा होगा, और इजराइल कितने टुकड़े में जो व्हाइट में आपको दिख रहा होगा। फिर कब्जा करते करते धीरे धीरे आज देखिए व्हाइट कितना फैल गया, ग्रीन कहां सिमट गया। महज गाजा स्ट्रिप एक बच गया है। और ये जो है ये तमाम बातें कह रहे हैं। फिर आगे देखिए, इजराइल राष्ट्रपति ट्रंप के दृष्टिकोण
को स्वीकार करता है और सभी यूरोपियन नेताओं से ऐसे ही करने का आग्रह करता है। अगर शेष बंधकों को रिहा किया गया, हमास अपने हथियार डाले, उसके हथियार नेताओं को निर्वासित कर दिया जाए और गाजा को विषैनीकृत कर दिया जाए तो युद्ध कल ही समाप्त हो सकता है। किसी भी देश से इससे कम कुछ भी स्वीकार करने की उम्मीद नहीं की जा सकती और इजराइल निश्चित रूप से ऐसा नहीं करेगा। यह बर्बरता का सभ्यता का युद्ध है। जब तक पूर्ण विजय प्राप्त नहीं हो सकता, इजराइल न्यायपूर्ण तरीके से अपना बचाव करता रहेगा। मतलब ये चाहता है, ये जो नेतन्याहू है, ये क्या चाहता है? ये चाहता है कि वहां पे सारा कुछ जो जो वहां पे इनके खिलाफ लड़ता है वो हथियार डाल दे, वो समाप्त हो जाए और गाजा जो है वो पूरी तरीके से इनके कब्जे में आ जाए, तभी जो जाके युद्ध जो है वो रोकेगा। इनके अनुसार तो यही है। तो फिलहाल आपको क्या लगता है, ये 57 मुल्क आज क्यों खड़े नहीं है, जो इस्लामिक कंट्री हैं? और ये 27 कंट्री के दबाव में क्या इजराइल झुकेगा नहीं झुकेगा? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिलहाल वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो तुम्हारे साथ। बहुत धन्यवाद।